इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको कोटा के हाड़ा राजवंश के बारे में बताया था और कल अपनी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया भी था कि अपनी अगली क्लास में अपन कोटा के हाड़ा राजवंश को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज अपन उसी क्रम में आगे की बात करते हैं। और जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको कोटा के भीम सिंह हाड़ा के बारे में बताया था। तो भीम सिंह हाड़ा के बाद में अगले जो कोटा के शासक बनते हैं उनका नाम था महाराव दुर्जनशाल हाड़ा या हाड़ा दुर्जन सिंह। तो आज अपन उन्हीं का आगे का जो मामला है वो पढ़ने वाले हैं। तो अगले जो कोटा के शासक थे उनका नाम था महाराव दुर्जनशाल हाड़ा या बहुत सी किताबों में अपन को महाराव दुर्जन सिंह भी देखने को मिलता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, महाराव दुर्जनशाल हाड़ा या दुर्जन सिंह हाड़ा भी आप लिख सकते हो। तो पहले अपन इनके विवाह की बात करेंगे कि किस प्रकार से इनका किन के साथ में विवाह होता है। तो अपन समकालीन मेवाड़ के शासक की बात करें तो मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था संग्राम सिंह। मेवाड़ के जो समकालीन शासक थे उनका नाम था संग्राम सिंह सेकंड। और इन संग्राम सिंह सेकंड के एक पुत्री थी, और पुत्री का नाम था ब्रज कुंवर। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि महाराव दुर्जनशाल हाड़ा जो कोटा के शासक थे के समकालीन मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह सेकंड और इनकी पुत्री का नाम था ब्रज कुंवर। तो दुर्जनशाल हाड़ा या दुर्जन सिंह हाड़ा और इस ब्रज कुंवर का विवाह हो जाता है, मतलब इन दोनों की क्या हो गई शादी, यानी इन दोनों का क्या हो गया विवाह। अब ब्रज कुंवर के द्वारा भी कुछ निर्माण कार्य करवाए जाते हैं। तो मैं जस्ट इनके सामने नाम के सामने यहाँ लिख देता हूं इनके द्वारा। फिर अपन वापस दुर्जनशाल हाड़ा के बारे में बात करेंगे। इनके द्वारा कोटा में जग मंदिर महलों का निर्माण इनके द्वारा कोटा में जो जगमंदिर महल है इनका निर्माण करवाया गया था। उसके अलावा बात करें तो ब्रज विलास महलों का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। तो बात करें ब्रज विलास महलों का, ब्रज विलास महलों का निर्माण करवाया। तो इनके द्वारा दो काम करवाए गए क्योंकि ये उदयपुर की तो राजकुमारी थी। तो वहां पे इसने जो पिछोला झील के किनारे जो जगमंदिर महल बने हुए हैं उनको देख रखा था। तो उन्हीं की तर्ज पर कोटा में क्या बनवाए जगमंदिर महल बनवाए। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि पिछोला झील के किनारे जो जगमंदिर महल बने हुए हैं उन्हीं को देखकर शाहजहां के द्वारा मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण भी करवाया गया था। तो उसी प्रकार से इस ब्रज कुंवर के द्वारा कोटा में ब्रज विलास महल बनवाए गए। अब बात करें अपन इस दुर्जन सिंह हाड़ा के समय में कोटा के जो दीवान थे उन दीवान का नाम था दीवान। और कोटा के जो दीवान थे उनका नाम था हिम्मत सिंह। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि अब आगे जो शासक आएंगे उनके जो समय के जो सेनापति
या दीवान थे, उनके भी नाम आपको याद रखने हैं, तो आप इसको भी याद रखोगे। महाराव दुर्जनशाल हाड़ा के समकालीन मतलब समय में जो दीवान थे उनका नाम था हिम्मत सिंह। तो इन महाराव दुर्जनशाल हाड़ा के द्वारा कोटा में क्या क्या करवाया गया, तो उनकी भी अपन बात करते हैं। इनके द्वारा नाथद्वारा में नाथद्वारा, और नाथद्वारा कहां पे पड़ता है, राजसंबंध में, राजसंबंध में धर्म महोत्सव का आयोजन करवाया गया। इनके द्वारा नाथद्वारा में धर्म महोत्सव का आयोजन करवाया गया था। तो आप बता भी सकते हो 1741 में ऐसा इनके द्वारा किया गया था। कब किया गया, 1741 में। आगे बात करें तो इनके द्वारा मराठों को मराठों को चौथ नामक कर दिया गया। कौन सा कर दिया गया, चौथ नामक कर भी दिया गया था। किसके द्वारा, दुर्जनशाल हाड़ा के द्वारा। जो मराठे थे जिनका सबसे पहले बुद्ध सिंह हाड़ा के शासनकाल में जो बूंदी के शासक थे प्रवेश हुआ था बूंदी में, उन्हीं मराठों को इन महाराव दुर्जनशाल हाड़ा के द्वारा कौन सा कर दिया गया, तो आप बताओगे सर चौथ नामक कर दिया गया था। आगे बात करें अपन तो इन महाराव दुर्जनशाल हाड़ा के समय का एक युद्ध भी आता है जो जयपुर के दो भाइयों के बीच में हुआ था, और जयपुर के वो शासक कौन थे, तो उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। और युद्ध का नाम था राजमहलों का युद्ध। तो राजमहलों का युद्ध 1747 ईस्वी में लड़ा गया था। तो युद्ध की बात करें इनके समय के युद्ध की, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, राजमहलों का युद्ध। और राजमहलों का युद्ध हुआ कब था, 1747 ईस्वी को, और ये स्थान पड़ता कहां पे है, टोंक में। क्या बताया मैंने आपको, राजमहलों का युद्ध कब हुआ, 1747 को, और ये राजमहल स्थान कहां पे पड़ता है, अर्थात ये युद्ध हुआ कहां पे था, तो टोंक जिले में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ थे कौन, माधो सिंह प्रथम, और दूसरी तरफ इसमें कौन थे, ईश्वरी सिंह। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूं, राजमहलों का युद्ध 1747 को टोंक में, एक तरफ माधो सिंह फर्स्ट और दूसरी तरफ थे ईश्वरी सिंह। अब इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में जो दुर्जनशाल हाड़ा थे इनके द्वारा किसका साथ दिया गया, माधो सिंह फर्स्ट का साथ दिया गया था। अर्थात अगर साथ की बात करें तो इसका साथ किसने दिया, माधो सिंह फर्स्ट का, तो साथ दिया था किसने, साथ किसने दिया, तो आप बताओगे दुर्जनशाल हाड़ा। मैं क्या बता रहा हूं आपको, कोटा के शासक दुर्जनशाल हाड़ा के द्वारा माधो सिंह फर्स्ट का साथ दिया गया। कौन से युद्ध में, राजमहलों के युद्ध में। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या रहा, का युद्ध में विजय किसको मिली, ईश्वरी सिंह को। विजय किसको मिली ईश्वरी सिंह को, और इस माधो सिंह फर्स्ट को इस युद्ध में हार का सामना
करना पड़ा था। और इस युद्ध में विजय के बाद यह जो ईश्वरी सिंह था, इस ईश्वरी सिंह के द्वारा 7 मंजिला सरगासुली या ईसर रोड का निर्माण भी जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में करवाया जाता है। बाद में क्या होता है कि मराठों के द्वारा युद्ध हर जाने को लेकर भारी मात्रा में पैसों की डिमांड की जाती है और इसी से घबराकर इस ईश्वरी सिंह के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। और जयपुर के इतिहास का अगर सबसे दुर्भाग्यशाली राजा पूछा जाए आपसे तो आप नाम बताओगे किसका? इस ईश्वरी सिंह का। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन बूंदी के कोटा के जो अगले शासक है उनकी चर्चा करेंगे। और अगले जो कोटा के शासक है उनका नाम है महाराव छत्रसाल। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन कोटा के जो अगले शासक है महाराव छत्रसाल, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको दुर्जन सिंह या दुर्जनशाल हाड़ा के बारे में बताया है। अब अपने जो कोटा के अगले शासक है राजस्थान हिस्ट्री में उनके अगर नाम की बात करें तो उनका नाम है महाराव छत्रसाल। क्या नाम है उनका? महाराव छत्रसाल। अगले जो कोटा के शासक बनते हैं उनका नाम है महाराव छत्रसाल। तो छत्रसाल के समकालीन अगर अपन कोटा के दीवान की बात करें तो उनका नाम था महाराव छत्रसाल के समय कोटा राज्य के दीवान कौन थे? तो दीवान का नाम था झाला जालिम सिंह। मैं क्या बता रहा हूं, महाराव छत्रसाल के समय जो कोटा राज्य था, इस कोटा राज्य के जो दीवान थे उनका नाम था झाला जालिम सिंह। तो ये जो झाला जालिम सिंह थे, इन झाला जालिम सिंह को अपन क्या कहते हैं? कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, कब छत्रसाल हाड़ा था, इस छत्रसाल हाड़ा के जो समय ये जो झाला जालिम सिंह थे ये कोटा राज्य के दीवान थे और इनको कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ भी कहा जाता है। तो इन झाला जालिम सिंह के समय में होता क्या है, एक बंटवारा का युद्ध होता है। और बंटवारा का युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी को। तो अपन उस युद्ध की भी बात करते हैं। इनके समय एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम था बंटवारा का युद्ध। और ये जो बंटवारा का युद्ध था, ये बंटवारा का युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी को। और इस बंटवारा के युद्ध में एक तरफ कौन था? माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह प्रथम। और दूसरी तरफ बात करें तो इसमें कोटा के जो शासक थे उनका नाम था महाराव छत्रसाल। और छत्रसाल की तरफ से इस युद्ध में गया कौन था? झाला जालिम सिंह। कौन गया इस युद्ध में? तो इस युद्ध में गया था झाला जालिम सिंह। तो दोनों के बीच में ये युद्ध होता है, महाराव झाला जालिम सिंह और माधो सिंह फर्स्ट के बीच में 1761 को ये बंटवारा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में
दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि इस माधो सिंह फर्स्ट को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, और ये झाला जालिम सिंह यानी महाराव छत्रसाल इस युद्ध में क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। इस युद्ध में क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। उसके अलावा अगर अपन इस बंटवारा के युद्ध की बात करें तो ये युद्ध हुआ क्यों था, अगर इसके कारण की बात करें तो इसके पीछे कारण माना जाता है। और कारण क्या था इस युद्ध के, अगर कारण की बात करें युद्ध का कारण, तो कारण क्या था इस युद्ध का, इस युद्ध का कारण था रणथंबोर दुर्ग। अब आप मेरे से पूछोगे सर रणथंबोर दुर्ग कैसे, मैं क्या बता रहा हूं कि इस बंटवारा के युद्ध का कारण क्या था जो 1761 को हुआ था। एक तरफ माधो सिंह फर्स्ट और दूसरी तरफ छत्रसाल की तरफ से झाला जालिम सिंह, जिनको कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ भी कहा जाता है। तो इस युद्ध का कारण था रणथंबोर दुर्ग, क्योंकि समकालीन मुगल वंश के जो शासक थे अहमद शाह। कारण क्या था, तो कारण भी लिख देता हूं मैं स्टार लगा के, मुगल वंश के शासक अहमद शाह द्वारा रणथंबोर दुर्ग माधो सिंह फर्स्ट प्रदान किया गया। यह कारण था इसका। क्या कारण, रणथंबोर दुर्ग के जो अधिकार थे या जो रणथंबोर दुर्ग था यह किसको प्रदान कर दिया, माधो सिंह फर्स्ट को, जबकि इसका मामला किसके हाथ में था, इस छत्रसाल के हाथ में था। तो इसी वजह से ये बंटवारा का युद्ध हुआ 1761 को, और इस युद्ध में झाला जालिम सिंह विजयी रहते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अगले जो कोटा के शासक है उनका नाम है महाराव गुमान सिंह। तो उन गुमान सिंह की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।